अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अली और आप देख रहे हैं इंडियन। अगर आप गैर मुस्लिम हैं और भारत में रहते हैं तो यकीनन आपके दिलो दिमाग में इस्लाम के प्रति गलत फहमियाँ जरूर होंगी और इन्हीं गलत फहमियों के आधार पर आप इस्लाम और मुसलमानों से नफरत पाल बैठे हैं। अक्सर गैर मुसलमानों को इस्लाम से एक शिकायत होती है, वो ये कि मुसलमान 4 शादियां क्यों करते हैं। बाकी सारे धर्म तो एक पत्नी रखने का आदेश देते हैं, पर इस्लाम में 4 पत्नियां रखने का नियम क्यों है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इस सवाल का बड़े ही जबरदस्त तरीके से जवाब दिया जाएगा। मगर इससे पहले मैं आपको इंडिया के एक स्मार्टेस्ट मुस्लिम ऐप आर्म्स पे ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। आर्म्स पे ऐप में आप नमाज का वक्त देख सकते हैं, कज़ा नमाज और जमात के साथ पढ़ी नमाज का अलग अलग हिसाब रख सकते हैं, बेहतरीन क्वालिटी में कुरान पढ़े और सुन सकते हैं। आर्म्स पे ऐप में आप अपने कर्ज का हिसाब रख सकते हैं और घर बैठे ही कई मोतबर मस्जिद, मदरसा, एनजीओ को सदका, ज़कात, इमदाद कर सकते हैं। बिना एड्स वाले दीनी बयानात देख सकते हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने भी इस ऐप को सराहा है। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया है, ऐप को डाउनलोड जरूर करें। दोस्तों, एक से अधिक शादी करने को हम बहुविवाह या पॉलीगैमी कहते हैं। दोस्तों, कुरान दुनिया की एकमात्र ऐसी धार्मिक किताब है जो कहती है कि एक पुरुष को सिर्फ एक ही महिला से विवाह करना चाहिए। दूसरी कोई ऐसी धार्मिक किताब नहीं जो केवल एक औरत से विवाह करने का आदेश देती हो, चाहे वो वेद हो, रामायण हो, गीता हो, तलमूद हो या बाइबल हो। कुरान के अलावा हर धार्मिक किताब में लिखा है कि आप जितनी चाहें उतनी पत्नियां रख सकते हैं, नो लिमिट। अगर आप हिंदू धर्म में देखें तो हिंदू धर्म के पूर्वजों की कई पत्नियां हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल, राम के पिता राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, शिव जी की 4 पत्नियां थी और कृष्ण जी की 16,000 से ज्यादा पत्नियां थी। अब यहाँ एक छोटा सा लॉजिक लगाइए, अगर हिंदू धर्म में 1 से ज्यादा पत्नियां रखना मना होता या पाप होता तो हिंदू धर्म के भगवानों ने 1 से ज्यादा पत्नियां कैसे रख ली। यकीनन हिंदू धर्म में 1 से ज्यादा पत्नियां रखना जायज है, इसीलिए तो इन देवताओं ने भी इतनी सारी पत्नियां रखी थी। अगर भारत के हिंदू राजा महाराजाओं की ओर देखें तो मसला और ज्यादा पेचीदा है। हिंदू राजा महाराजा तो कई पत्नियां रखा करते थे। जैसे शिवाजी महाराज की 8 पत्नियां थी, महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां थीं। इन प्रमाणों से साफ जाहिर होता है कि हिंदू धर्म में 1 से ज्यादा पत्नियां रखना मना नहीं है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि सिर्फ कुरान ही सिर्फ 1 पत्नी रखने का आदेश देता है। सूरह निसा की आयत नंबर 3 में लिखा है कि तुम अपनी पसंद की औरतों से निकाह करो 2, 3 अथवा 4 तक, परंतु यदि तुम्हें डर हो कि तुम अपनी पत्नियों के बीच इंसाफ नहीं कर पाओगे तो तुम केवल 1 औरत से निकाह करो। इस आयत में साफ देखा जा सकता है कि अल्लाह ने एक मुस्लिम पुरुष को एक वक्त में मैक्सिमम 4 पत्नियां रखने की इजाजत तो दी है, मगर इसके लिए एक जबरदस्त कंडीशन लगा दी है। कंडीशन ये कि अगर तुम्हें एक साथ 4 पत्नियां रखनी है तो तुम्हें उनके बीच न्याय इंसाफ रखना पड़ेगा। तुम्हें फाइनेंशियली तौर पर मजबूत होना पड़ेगा, सामाजिक और मानसिक तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। अगर तुम एक पत्नी को सोने का हार देते हो तो बाकी पत्नियों को वैसा ही सोने का हार दो। अगर तुम एक पत्नी को 4 रोटियां खिलाते हो तो बाकी पत्नियों को भी 4 रोटियां खिलाओ। तुम्हारी दौलत, तुम्हारे घर, तुम्हारे जिस्म और तुम्हारे प्यार और मोहब्बत पर हर पत्नी का बराबर का हक है। अगर तुम ऐसा कर सको तो इजाजत है कि तुम मैक्सिमम 4 पत्नियां रख लो। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह निसा की आयत नंबर 129 में फरमाता है कि तुम पत्नियों के बीच इंसाफ नहीं कर पाओगे, यानी तुम 1 से ज्यादा पत्नियां तो रख लोगे मगर तुम उनके बीच इंसाफ से काम नहीं ले पाओगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह निसा की आयत नंबर 3 में फरमाता है कि तुम सिर्फ 1 महिला से ही निकाह करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले मक्का के लोग कई पत्नियां रखा करते थे, मगर इस्लाम ने इस गंदी प्रथा को खत्म करके पत्नियों की संख्या 4 तक लिमिटेड कर दी। अब यहाँ एक सवाल बनता है कि जब हिंदू धर्म में 1 से ज्यादा पत्नियां रखना जायज है तो भारत में हिंदू एक ही शादी क्यों करते हैं। इसका कारण है सन 1956 में बना हिंदू मैरिज एक्ट। इस कानून के तहत हिंदू सिर्फ 1 पत्नी ही रख सकता है, जबकि हिंदू धर्म के हिसाब से आप कितनी भी पत्नियां रखो कोई दिक्कत नहीं। यह कानून इसलिए बना था क्योंकि सन 1951 से 1961 के बीच हिंदू लोग मुसलमानों से भी ज्यादा बहुविवाह करने लग गए थे। सन 1951 से 1961 के बीच में बहुविवाह के आंकड़े बताते हैं कि इन 10 सालों में हिंदुओं में बहुविवाह 5.06% था, जबकि मुसलमानों में मात्र 4.31%। चलिए, ये तो साबित हो गया कि हर धर्म में
बहुविवाह की इजाजत है हिंदू धर्म में भी। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स देखते हैं जिनसे ये मालूम पड़ेगा कि बहुविवाह सही है या गलत। देखिए, इस्लाम धर्म इंसानी फितरत पर आधारित है। मुझे इस बात का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि महिलाओं से कई गुना ज्यादा मर्दों में सेक्स की तलब होती है। पुरुष महिलाओं से कई गुना ज्यादा सेक्स की तरफ आकर्षित होते हैं। ये इंसानी फितरत है और फितरत यानी नेचर कभी चेंज नहीं होता। कई रिसर्च में पाया गया है कि तलाक का सबसे बड़ा कारण एक आदमी का शादीशुदा होने के बावजूद नाजायज संबंध बनाना है। इसी बुरी चीज को रोकने के लिए इस्लाम धर्म 4 बीवियां रखने की इजाजत देता है ताकि एक मर्द अपनी सेक्स डिजायर शादी करके यानी लीगल तरीके से पूरी कर सके, ना कि किसी की बहन बेटी के साथ नाजायज संबंध बनाकर या किसी मासूम का बलात्कार करके। वेस्टर्न कंट्रीज में तो इतना बुरा हाल है कि एक मर्द शादी करने से पहले एवरेज 8-10 औरतों के साथ नाजायज संबंध बनाता है और शादी के बाद भी उसका यही हाल रहता है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में आप शादी तो एक कर सकते हैं मगर किसी की बहन बेटी के साथ नाजायज संबंध जितने चाहे उतने बना सकते हैं। जनरली औरतों की उम्र मर्दों से ज्यादा होती है और जब बच्चे पैदा होते हैं तो बीमारियों के कारण लड़के बच्चे ज्यादा मरते हैं। युद्ध, लड़ाई या झगड़े में भी पुरुष ही ज्यादा मरते हैं। अधिकतर दुर्घटनाओं में भी पुरुषों की ही मौत होती है। बीमारियों की वजह से भी महिलाओं से ज्यादा पुरुष मरते हैं। इसीलिए आप देखें, आज अमेरिका में 42 लाख महिलाएं पुरुषों से अधिक हैं। न्यूयॉर्क में 6 लाख, जर्मनी में 20 लाख और रसिया में तो 1 करोड़ महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं। अब यहाँ एक पुरुष एक ही महिला से शादी करे तो जो महिलाएं बच गईं वो कहाँ जाएंगी फिर? लाखों की संख्या में ऐसी महिलाएं बच जाएंगी जिनको कोई पति नहीं मिलेगा। इन बची हुई महिलाओं के पास 2 ही रास्ते होंगे, या तो ये महिलाएं ऐसे पुरुष से शादी कर लें जो पहले से शादीशुदा हो, या फिर शादीशुदा पुरुषों के साथ नाजायज संबंध बनाएं और उनके घर गृहस्थी को बर्बाद कर दें। अब यहाँ कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल खड़ा हो सकता है कि अगर पुरुष को 1 से ज्यादा पत्नियां रखने की इजाजत है तो महिलाओं को 1 से ज्यादा पति रखने की इजाजत क्यों नहीं है? दोस्तों, इस्लाम ने एक औरत को 1 से ज्यादा पति रखने से मना किया है और इसका सीधा सीधा कारण साइंस से जुड़ा है। साइंटिफिक रिसर्च में साबित हुआ है कि अगर एक महिला के एक ही वक्त में 1 से ज्यादा पुरुषों के साथ यौन संबंध होते हैं तो उसको कई घातक बीमारियां होने के चांस होते हैं, जैसे एड्स। और ऐसी औरतों के पैदा होने वाले बच्चे भी मंद बुद्धि और अस्वस्थ पैदा होते हैं। इसी वजह से वेश्याओं के बच्चे अधिकतर घातक बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। दोस्तों, एक महिला का शरीर पुरुष से काफी अलग होता है। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। महिलाओं के शरीर में हर दिन केमिकल रिएक्शन होती हैं, जिसके वजह से उनके शरीर में बदलाव आता रहता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि महिलाओं में सेक्स के प्रति आकर्षण कम होता है। इन्हीं कारणों की वजह से एक महिला एक वक्त में 1 से ज्यादा पुरुषों से शादी नहीं करती है, जबकि इसके विपरीत पुरुषों में ये बातें नहीं पाई जाती हैं। इसीलिए एक पुरुष एक वक्त में 1 से ज्यादा महिलाओं से शादी करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, इस्लाम धर्म विधवा औरतों को सम्मान देने के लिए उनसे शादी करने को प्रोत्साहित करता है, जबकि हिंदू धर्म में किसी महिला के विधवा होने के बाद उससे शादी नहीं की जाती। हमारे भारत में कई जगहों पर इतना बुरा हाल है कि विधवा महिलाओं को अपवित्र मानकर उनको लावारिस छोड़ दिया जाता है। हमारे देश में 4 करोड़ से ज्यादा विधवा औरतें हैं। ये विधवा औरतें शादी करना भी चाहें तो भी बड़े लोग इनको विवाह नहीं करने देते। ये बेचारी विधवा औरतें किसी विधवा आश्रम में अपनी मौत का इंतजार कर रही होती हैं। अगर भारत में बहुविवाह का ऑप्शन हो तो ये महिलाएं किसी व्यक्ति से विवाह कर सकती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।